नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर टॉप 9। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी खतरनाक स्तर पर है। तेज हवा के बाद भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम नहीं हुआ है। दिल्ली में AQI 339 है, जो काफी खराब कैटेगरी में आता है। वहीं नोएडा में 349 और गुरुग्राम में 304 AQI रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर ऐसे ही हवा चलती रहेगी तो दिल्ली वालों को 2-3 दिन में कुछ राहत मिलेगी। प्रदूषण का स्तर कम होगा। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से होने वाली परेशानियों को लेकर एक संस्था ने सर्वे किया है। लोकल सर्किल नाम की संस्था ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में करीब 1900 लोगों से बात की, जिसमें चौंकाने वाले रिपोर्ट आए। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक हर घर में कम से कम एक लोग को सांस की समस्या है। 1900 में से सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में किसी को प्रदूषण से कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नोएडा से आने वाले ट्रकों पर रोक लगा दी है। इसके अलावा दिल्ली में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए कई रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। साथ ही BS3 पेट्रोल और BS4 मॉडल के डीजल गाड़ियों की दिल्ली में नो एंट्री कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दिया गया है। नियम तोड़ने पर 15 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रही है। प्रदूषण को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी नेताओं ने प्रदूषण को लेकर 11 मूर्ति पर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता तजेंद्र पाल बग्गा ने कहा कि दिल्ली को दिल्ली के मालिक ने गैस चेंबर में तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। नोएडा के ट्विन टावर की तरह गुरुग्राम के चिंटेल्स सोसाइटी के एक टावर को जल्द ही गिराया जाएगा। दिल्ली प्रशासन ने IIT दिल्ली को रिपोर्ट के आधार पर इस टावर के कंस्ट्रक्शन में कमियां पाने के बाद ये फैसला लिया है। फरवरी में अपार्टमेंट के 6ठे फ्लोर का फर्श गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। चिंटेल्स सोसाइटी गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित है। 18 मंजिला इस टावर में कुल 50 फ्लैट हैं। आम आदमी पार्टी और LG विनय सक्सेना के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को दिल्ली MCD का चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में 250 वार्ड हैं। LG साहब इसमें से कोई वार्ड चुनकर चुनाव लड़े। इससे पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता उनके कितने खिलाफ है। हारने पर LG को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। दिल्ली में MCD चुनाव के लिए अब बीजेपी भी जनता से पूछकर मैनिफेस्टो बनाएगी। बीजेपी ने एक WhatsApp नंबर जारी करके लोगों से सुझाव मांगे हैं। MCD चुनाव को लेकर बीजेपी ने दावा किया है कि पार्टी का इस बार घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र होगा, जिसे दिल्ली वालों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के हेड सतीश उपाध्याय ने TV9 दिल्ली NCR से बातचीत में बताया कि दिल्ली में 1000 से अधिक जगहों पर सजेशन बॉक्स भी लगने जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में वोट देना चाहते हैं और आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो नया वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए आपके पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं। वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने और वोटर कार्ड बनवाने की अंतिम तारीख 14 नवंबर है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि निगम चुनाव में जनवरी में जारी वोटरों की संख्या को सिर्फ आधार माना गया है। दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर दिल्ली की अदालत ने आरोप तय कर दिया है। अदालत ने माना है कि ताहिर हुसैन दंगे के वक्त हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए अपने साथियों को उकसा रहा था। कोर्ट ने दंगे के सभी आरोपियों पर केस चलाने की अनुमति दे दी है। ताहिर हुसैन समेत सभी आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 505, 307, 120B और 149 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। CAA के विरोध में 24 फरवरी 2020 को दिल्ली में दंगा हुआ था, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। बॉलीवुड की बबली गर्ल यानी आलिया भट्ट मां बन गई है। आलिया भट्ट ने नन्ही परी को जन्म दिया है। आलिया भट्ट आज सुबह HN रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। आलिया के साथ उनके पति रणबीर कपूर भी थे, जहां आलिया ने बेटी को जन्म दिया है। लक्ष्मी के आगमन के बाद कपूर और भट्ट परिवार में जश्न मनने लगे। अपनी नातिन से मिलने आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान और बच्ची की दादी नीतू कपूर भी अस्पताल पहुंची। इसी के साथ दिल्ली NCR टॉप 9 में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR। नमस्कार। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।